हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग या कार्यों को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला यंत्र है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र है। यह यंत्र दूध का आपेक्षिक घनत्व मापता है, जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। यानी दूध की शुद्धता का जांच करने का यंत्र क्या है? लैक्टोमीटर है। लैक्टोमीटर जो है यह दूध का आपेक्षिक घनत्व मापता है, जिससे उससे पानी की मात्रा का पता चलता है। यानी दूध की शुद्धता किससे जांचते हैं? लैक्टोमीटर से जांचते हैं। अगला यंत्र है दाब मापी। दाब मापी जो है इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। यानी दाब मापी से जो है गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। अगला यंत्र है ओडोमीटर। इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। यानी ओडोमीटर से जो है मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। अगला यंत्र है ऑल्टीमीटर या ऊंचाई मापक यंत्र है, जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। यानी ऑल्टीमीटर से जो है यह ऊंचाई मापक यंत्र है, इसका उपयोग विमानों में किया जाता है। अगला है यंत्र एनीमोमीटर। कौन सा? एनीमोमीटर। इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। यह वायु की दिशा को भी बताता है। यानी जो एनीमोमीटर है यह वायु के बल तथा गति को मापा जाता है, यह वायु की दिशा को भी बताता है। अगला यंत्र है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है यह ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। यानी ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? ऑडियोमीटर से मापा जाता है। अगला यंत्र है एरोमीटर। यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। यानी एरोमीटर क्या है? यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। एक्टिनोमीटर या विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र है। यानी एक्टिनोमीटर क्या है? या विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापने का यंत्र है। बायरोग्राफ यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन लगातार मापता रहता है और स्वतः इसका ग्राफ भी बना देता है। यानी बायरोग्राफ क्या है? यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है और स्वतः इसका ग्राफ भी बना देता है। बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। यानी वायु का दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। बाइनोक्यूलर। यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम आते हैं। यानी बाइनोक्यूलर क्या है? इस उपकरण से जो है दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। अगला उपकरण है कैलिपर्स। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। यानी कैलिपर्स क्या है? कैलिपर्स द्वारा जो है जो बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को मापा जाता है और इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। अगला यंत्र है कैलोमीटर। यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है। यानी कैलोमीटर्स क्या है? यह उपकरण तांबे का बना होता है और इससे जो है ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। अगला यंत्र है सिनेमैटोग्राफ। सिनेमैटोग्राफ जो है छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी सिनेमैटोग्राफ जो है छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला यंत्र है कंप्यूटेटर। इससे किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। यानी कंप्यूटेटर का काम जो है जो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। अगला उपकरण है साइक्लोट्रॉन या कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यंत्र है। यानी साइक्लोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यंत्र है। डायनमोमीटर क्या है? डायनमोमीटर या विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र है। यानी डायनमोमीटर जो है यह विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है। अगला है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यानी डिक्टाफोन जो है अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। फायदोमीटर। यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। यानी फायदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई
मापी जाती है। अगला है गाइगर मूलर काउंटर। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। यानी जो गाइगर मूलर काउंटर है, इसकी सहायता से जो है रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है। अगला उपकरण है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। यानी ग्रेविमीटर के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। और गायरोस्कोप की सहायता से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। यानी घूमती हुई वस्तुओं की गति किससे ज्ञात करते हैं? गायरोस्कोप से ज्ञात करते हैं। अगला यंत्र है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। यानी द्रव का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? हाइड्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। अगला यंत्र है हाइड्रोफोन। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला यंत्र है। यानी हाइड्रोफोन के द्वारा जो है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में यह काम आता है। अगला है हाइग्रोस्कोप। यह वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। यानी हाइग्रोस्कोप की सहायता से वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन को मापते हैं। अगला यंत्र है कीमोग्राफ। यह रंग, रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। यानी कीमोग्राफ जो यंत्र है, इससे रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। अगला है पेरिस्कोप। इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। दीवार के दूसरी ओर यानी अपने कमरे में बैठे हुए देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी पेरिस्कोप की सहायता से पनडुब्बी पानी के अंदर होती है या पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। यानी दीवार की दूसरी ओर देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला यंत्र है पायरोमीटर। यह उच्च तापों को मापने का यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप। यानी पायरोमीटर की सहायता से उच्च ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। अगला यंत्र है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ की सहायता से झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है, जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वसन आदि। यानी झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पॉलीग्राफ। ये इसे लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इस यंत्र के द्वारा एक साथ ही शारीरिक की क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वसन इत्यादि। रडार। रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार क्या है? रडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। अगला उपकरण है रेडिएटर। यह कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण है। रेडिएटर क्या है? यह कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण है। अगला है रेडियोमीटर। इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है। यानी रेडियोमीटर के द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है। अगला उपकरण है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटके की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। यानी सिस्मोग्राफ की सहायता से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटके की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। अगला है ट्रांसपोंडर। इस यंत्र का काम है कि किसी संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना। यानी ट्रांसपोंडर का क्या काम है? किसी संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना। अगला है यंत्र अल्ट्रासोनोस्कोप। यह यंत्र पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड को मापता है
और उसको प्रयुक्त करता है। इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, हृदय के दोषों को ज्ञात करने में किया जाता है। यानी जो अल्ट्रासोनोस्कोप है यह यंत्र पराध्वनि साउंड को मापता है और उसको प्रयुक्त करता है। इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने और हृदय के दोषों को ज्ञात करने में किया जाता है। अगला है बिस्कोमीटर। बिस्कोमीटर द्वारा जो है द्रव की श्यानता को मापा जाता है। यानी बिस्कोमीटर से जो है द्रव की श्यानता को मापा जाता है। अगला उपकरण है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न रंग के तरंगदैर्ध्यों को मापा जाता है। यानी स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न रंगों के तरंगदैर्ध्य को मापा जाता है। अगला उपकरण है स्पीडोमीटर। इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। यानी स्पीडोमीटर के द्वारा जो है मोटर गाड़ी की गति को मापा जाता है। अगला उपकरण है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है। यानी जो स्फिग्मोमैनोमीटर है इससे मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है। अगला जो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्टेज की एसी में बदला जाता है। यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्टेज की एसी में बदलता है। अगला उपकरण है टेलीमीटर। दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला और मापने वाला यंत्र है। यानी टेलीमीटर के द्वारा दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला और मापने वाला यंत्र है। अगला है टैकियोमीटर। इस सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र है। यानी टैकियोमीटर के द्वारा सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।